अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, वो है नाउन और वर्ब की क्रिएशन किस तरीके से होती है। पहले तो मैं थोड़ा सा एक लेआउट बता दूंगा नाउन क्या होता है। नाउन कोई भी शख्स हो सकता है, चीज़ या जगह भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो यूजुअली करने वाला कोई भी शख्स होगा, चीज़ भी हो सकती है, खैर कोई भी एनी पर्सन प्लेस और थिंग जो कॉमन लिया जाता है वो नाउन होता है। वर्ब क्या होता है, आप ज़रा वर्ब को भी देख लें। वर्ब कोई भी एक्शन होता है, खाना, लड़ना, पीना, दौड़ना, आना जाना। अब जो आज का पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक वन लाइनर में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, हम एक वर्ब लेते हैं और उसके साथ आगे मोस्ट कॉमनली हम ER लगा देते हैं, तो वो उस नाउन, उस वर्ब को करने वाला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एक्ट कर रहा हूँ राइट, जो इस पेन से मैं कर रहा हूँ राइट, और इसी के साथ अगर ई तो लगा हुआ मैं R लगा दूं, तो आप देखिए राइटर, लिखने वाला, राइट लिखना और राइटर लिखने वाला। अब पॉइंट ये है कि हम वर्ब के साथ ज़्यादातर, मेरा ख्याल है कि शायद 70 to 80% की लॉजिक फॉल करती है। एक वर्ड होता है, हम लेते हैं जो वर्ब होता है और उसके साथ ER लगाते हैं, तो उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला इंग्लिश में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेक का मतलब है बनाना, तो मेकर बनाने वाला। इसी तरह प्ले खेलना, तो प्लेयर खेलने वाला। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, तो हॉकी खेलने वाले। स्पीक बोलना, तो स्पीकर बोलने वाला। अब आप गौर करें कि एक एक्शन है और एक उस एक्शन को करने वाला है। इसी तरह किल मारना, तो किलर मारने वाला। इसी तरह रनर भागने वाला, रन भागना। डू करना, तो डूअर करने वाला। रीड पढ़ना, तो रीडर पढ़ने वाला। सो आपने देखा कि हम क्या करते हैं, एक वर्ब का लॉजिक याद रखें। इंटरव्यू एक वर्ड है। अब इंटरव्यू अगर एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी से इंटरव्यू लेना, तो इंटरव्यूवर अगर कह दें तो वो इंटरव्यू लेने वाला। इसी तरह लेक्चर एक वर्ब है, लेक्चर एक वर्ब है बाय द वे। अब लेक्चरार, जिसको आप लेक्चरर कहा जाता है इंग्लिश में, वो ER लगा देते हैं तो लेक्चरर वो बन जाता है। सो बेसिकली कॉमन जो बात है कि अगर बाज़ दफ़ा मेरी वोकैबुलरी अगर वीक है, मुझे कोई वर्ड का मीनिंग ना आ रहा हो, लेकिन मैं इतना समझ जाता हूँ वर्ब के आगे अगर ER लगा हुआ, तो इसका मतलब है उस वर्ब को कोई परफॉर्म करने वाला है। अगर आपको उस इतनी वोकैबुलरी नहीं है, आपको नहीं पता, एक आप वर्ड पढ़ते हैं, इसी तरह अक्सर होता है रीडिंग में, हम आधा हमें नॉलेज होता है और आधा हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे फंसते हैं, तो निकल जाते हैं। हमें आइडिया कर लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ ऐसा बन रहा होगा। जैसे मैंने मिसाल दी, अगर एक वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है, मिसाल तो प्लेयर, मुझे नहीं पता कि प्लेयर का क्या मतलब, लेकिन मैं समझूंगा ये ER लगा हुआ है इस वर्ब से पहले, इसका मीनिंग तो प्ले का तो मुझे पता है, प्लेयर का नहीं पता, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब अगर ER लगा, इसका मतलब है इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला। मैं आइडिया कर लूंगा अपनी ग्रामर की सेंस से। सो ग्रामर इस किस्म का किरदार अदा करती है हमारी वोकैबुलरी को बिल्डअप करने में। हम एक वर्ड याद करते हैं और बाकी हम क्रिएट करते रहते हैं। इंग्लिश में इसको भी एक लफ्ज़ दिया जाता है जिसे प्रीफिक्सेस कहा जाता है और सफिक्सेस कहा जाता है। प्रीफिक्सेस जो वर्ड के एंड स्टार्ट में आते हैं, प्री जो होते हैं, और सफिक्सेस जो एंड पर आते हैं। ग्रामेटिकली ये जो ER वाले वर्ड्स हैं, ये ED जैसे आ जाता है, किल्ड किल्ड, वॉच्ड वॉच्ड आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड, कुक्ड कुक्ड। जो ED पर ख़त्म होने वाले होते हैं कुछ अल्फाज, और जैसे ER पर ख़त्म हो रहे होते हैं, इनको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे उर्दू में साबके और लाहके होते हैं। खैर छोड़ें उर्दू को हम, लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। तो असल में पॉइंट ये है कि हमने याद ये करना है कि मेन एक वर्ब का करने वाला ER से क्रिएट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये ग्रामर के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है। इससे आपको काफ़ी ग्रामर को समझने में हेल्प हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।